नम्यता धातुओं का गुण होता है जिससे निम्न बनाने में सहायता मिलती है। पतले चादर। हीट तथा बिजली का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है तांबा। तन्यता धातु का गुणधर्म है जो कि विनिर्माण में सहायक होता है वायर। ताप और विद्युत का उच्चतम सुचालक है तांबा। मृदु इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है 0.25%। इस्पात में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से होता है इस्पात की कठोरता बढ़ जाती है। स्क्राइबर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? उच्च कार्बन इस्पात का प्रयोग किया जाता है स्क्राइबर बनाने के लिए। निम्नलिखित में से इस्पात की कौन सी संरचना सर्वाधिक मजबूत स्ट्रॉन्ग होती है? पियरलाइट की। 8 और 18 स्टेनलेस स्टील का अभिप्राय है। 18% क्रोमियम तथा 8% निकल। इस्पात में टंगस्टन मिलाने से उसकी बढ़ती है उपयुक्त सभी यानी सामर्थ्य बढ़ जाता है, कठोरता बढ़ जाता है, रक्तचाप कठोरता बढ़ जाता है। इस ढलवा लोहे में तन्यता डक्टिलिटी का ग्रुप होता है आधार्त या आघार्त वर्धनीयता ढलवा लोहा। किस ढलवा लोहे की आसानी से मशीनिंग की जा सकती है? स्लेटी ढलवा लोहे की मशीनिंग आसानी से की जा सकती है। किस ढलवा लोहे का उपयोग बेरिंग तथा स्लाइडिंग सतहों या सरफेस के लिए किया जाता है? स्लेटी ढलवा लोहा के लिए। किस ढलवा लोहे की आसानी से मशीनिंग नहीं की जा सकती? श्वेत ढलवा लोहा की। किस ढलवा लोहे में कठोरता तथा सामर्थ्यता माध्यम होती है? मोलार्ड ढलवा लोहा में। किस ढलवा लोहे का उपयोग बड़े और क्रैक पाइप सिलेंडर बनाने में किया जाता है? स्लेटी ढलवा लोहे का। किस ढलवा लोहे का उपयोग पिटवा लोहा या रॉट आयरन बनाने में किया जाता है? श्वेत ढलवा लोहे का प्रयोग किया जाता है। किस ढलवा लोहे में स्वतंत्र कार्बन की मात्रा तथा संयुक्त कार्बन की मात्रा समान होती है? मोनाल्ड ढलवा लोहा में। किस प्रकार के ढलवा लोहे का उपयोग हल्की ढलाइयों या कास्टिंग में किया जाता है? आघार्त वर्धनीयता ढलवा लोहा। निम्न कार्बन इस्पात का फोर्जिंग तापमान होता है 1300 सेल्सियस सी। उच्च गत इस्पात का फोर्जिंग तापमान 1100 सेल्सियस सी। उच्च कार्बन इस्पात का फोर्जिंग तापमान 1500 सेल्सियस सी। निम्नलिखित में से किस धातु में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहे में। ताप और विद्युत का उच्चतम सुचालक है तांबा। कच्चा लोहे को किस भट्ठी में तैयार किया जाता है? वात्या भट्ठी में। ढलवा लोहे का उत्पादन किस भट्ठी में किया जाता है? क्यूपोला भट्ठी में। पिटवा लोहे का किस भट्ठी में बनाया जाता है? पुडलिंग भट्ठी में। कौन सा कच्चा पदार्थ पिग आयरन बनाने के लिए आवश्यक नहीं है? फ्लक्स। कौन सा विस्फोटक भट्ठी में सामान्यतया प्रयोग में आने वाला फ्लक्स है? चूना पत्थर। विस्फोटक भट्ठी का तापमान ट्यूयर की सीमा से थोड़ा अधिक के बीच है 1000 सेंटीग्रेड से 1700 सेंटीग्रेड। कच्चा लोहे कार्बन और सिलिकॉन का मिश्रण कार्बन तत्व के सीमाएं हैं 2.0024%। कौन सा कास्ट आयरन मशीन के भाग बनाने में प्रयोग होता है और आसानी से बनाए जा सकते हैं? ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कास्ट आयरन बहुत कठोर होता है और कठिनाई से बनाए जाते हैं? उस कंपोनेंट में प्रयोग होता है जो एब्रेसिव प्रतिरोधक है। व्हाइट कास्ट आयरन। कौन सा इस्पात अत्यंत कोमल है और तार रोड शीट और ठोस ट्यूब बनाने में प्रयोग किया जाता है? मृदु इस्पात या माइल्ड स्टील। टाटा लोहा इस्पात प्लांट किस राज्य में है? बिहार में है। कौन सा एक मिश्रण है तांबा और तिन का?
विशेषकर रसोई के बर्तन और खाना बनाने के यंत्र में प्रयोग की जाने वाली धातु निर्मल इस्पात का है। पीतल एक मिश्रण है तांबा और जस्ता का। किस प्लास्टिक को ऊष्मा और दबाव द्वारा आकार दिया जाता है? थर्मोप्लास्टिक। पुडलिंग भट्ठी का प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है? गढ़ा पिटवा लोहा। गड्ढा पिटवा लोहा। टिन का गलनांक होता है 232 सेल्सियस। स्टील का घनत्व 7.85 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। कच्चे लोहे के मुक्त कार्बन कणों के स्वतंत्र रूप को कहते हैं? ग्रेफाइट कहते हैं। कच्चे लोहे का गलनांक बिंदु होता है 962 सेंटीग्रेड। उच्च कार्बन स्टील में कार्बन सामग्री की सीमा है 0.7% से 0.4%। निम्नलिखित लौह धातुओं में से कौन सा धातु एक तरल अवस्था में नहीं पिघलता है? गड्ढा पिटवा लोहा। गन मेटल एक मिश्र धातु है तांबा, टिन तथा जस्ता का। पीतल एक मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। कटिंग उपकरण की सामग्री की कुछ गुणवत्ता होनी चाहिए। अधिक तापमान पर भी उपकरण सामग्री बहुत सी ठंड कठोरता के लक्षण की क्षमता रखता है। लाल कठोरता। पुडलिंग भट्ठी किसके उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है? राट लोहा के लिए। कच्चा लोहा बनाने के दौरान अचानक टूटने की प्रभावित करने वाले गुण को कहते हैं? भंगुरता कहते हैं। तांबा में कौन से गुण की वृद्धि की जाती है ठंड फोर्जिंग और रोलिंग के द्वारा? कठोरता। धातु के किस गुण की वजह से उसे चादर में लपेटा जा सकता है बिना तोड़े? बढ़ने की योग्यता। लौह का उत्पादन किसमें किया जाता है? पुडलिंग भट्ठी में। या लोहा का उत्पादन किसमें किया जाता है? पुडलिंग भट्ठी में किया जाता है। पीतल किसकी एक मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का पीतल मिश्र धातु है। लोहा का शुद्धतम रूप? रॉट आयरन। ब्लास्ट फर्नेस में गलाने से प्राप्त उत्पाद कौन सा है? पिग आयरन है। रॉट आयरन या लोहा में कार्बन की मात्रा किस रेंज में होता है? 0.02% से 0.03%। धातु की स्क्रैचिंग घिसाव घर्षण को सहने और प्रवेश करने की क्षमता के गुण को क्या कहा जाता है? कठोरता कहा जाता है। इनमें से कौन गर्मी और बिजली के सुचालक हैं? तांबा। धातु का वह गुण जिससे धातु को कूटने पीटने पर चूर चूर बन जाता है? भंगुरता। निम्नलिखित में कौन सा धातु का एक यांत्रिक गुण होता है जो पतली शीट चादर बनाने के लिए उपयुक्त है? आघात वर्धनता। गर्म करते समय कौन सा रंग दिखता है जो कि मृदु इस्पात गढ़ने फोर्जिंग के लिए तैयार है? गहरा चेरी लाल। धातु का वह गुण जिसके द्वारा वह बल लगाने के बाद अपने मूल आकार में वापस लाया जा सकता है कहलाता है? लचीलापन। टिन का रंग होता है चांदी समान सफ़ेद। BIS के अनुसार गर्म लपेटा हुआ समतल इस्पात द्वारा कल्पित किया जाता है। IS 1731 के अनुसार चौड़ाई गुणे ISF गुणे मोटाई। हथौड़े से पीटते समय कास्ट आयरन को अचानक टूटने के लिए प्रेरित करने वाले लक्षण का नाम? ब्रिटनलेस। धातु का कौन सा गुण काटने वाली मशीन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? लचीलापन। ताप और विद्युत का संचालक नहीं है? तांबे का तार। धातु का वह गुण जो उसे खींचे जाने पर तनाव में टूटने से रोकता है? डक्टिलिटी। धातु का वह गुण जो खुरचने घिसने काटने घुमाने व विरोध करती है? हार्डनेस। धातु का वह गुण जिसके द्वारा तार बनाने में मदद करता है वह कहलाता है? डक्टिलिटी या तन्यता। धातु का वह कौन सा यांत्रिक गुण कहलाता है? टेनासिटी। पदार्थ का वह गुण जिससे इस पर लागू बल हटाने के बाद वापस
उसी अवस्था में लाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। पाइराइट्स किस धातु का अयस्क है, तांबा का। ब्लेंडी किस धातु का अयस्क है, जस्ता का।